वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैं शोभा सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। आज का सेशन बहुत 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 ही खास होने के लिए जा रहा है। जो परी, एंजल्स, फरिश्ते, देवदूत इन सब में विश्वास करते हैं, जी हाँ, आज आपको उनसे बातें करने का मौका मिलेगा। और कुछ सवाल भी पूछ सकते हैं, लेकिन हाँ, अभी मैं उधर जाने से पहले कुछ अपने बारे में बता दूं कि मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोच हूँ, हीलर भी हूँ। और मैं मॉर्निंग एंड नाइट को लॉ ऑफ अट्रैक्शन की कोचिंग देती हूँ लोगों को। जो भी मेरे पास काउंसलिंग करने के लिए आते हैं उनकी मैं काउंसलिंग भी करती हूँ। एंजल के बारे में मुझे बचपन से ही पता चल गया था कि एंजल्स होते हैं। कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई, उस समय तो समझ नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे जैसे हम उम्र के पड़ाव में आगे बढ़ते जाते हैं, तब धीरे धीरे पता चला कि हाँ, एंजल्स होते हैं। कल सुबह 4 बजे मैं करने जा रही हूँ एंजल्स मेडिटेशन, जहाँ पर हम एंजल्स से मदद मांगेंगे। ये एंजल्स होते क्या हैं, थोड़ा सा 2 मिनट बस मैं आपको बताना चाहूंगी। जैसे कि आत्मा, जो भूत होती है, भूत बोलते हैं ना कि डेविल डेविल। तो डेविल क्या करती है? डेविल मतलब कि वो इंसान को हार्म करने के लिए उनका इंटेंशन होता है कि वो लोगों को हार्म करती है। वैसे ही कुछ ऐसी आत्माएं होती हैं जो कि हमारी मदद करती हैं, जो कि बहुत अच्छी होती हैं, यानी कि उन्होंने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे कि उनको एंजल बना दिया जाता है। वो देवदूत होते हैं, फरिश्ते होते हैं, आप एंजल समझिए, सब कुछ एक ही है ना। वो हमारे साथ जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ ही वो हमारे साथ ही आते हैं, और हमेशा हमारे मदद करने के लिए वो तत्पर रहते हैं। लेकिन हम बचपन में तो देखा होगा आपको, आपने बच्चे को, कि बच्चे खेलते हैं, मतलब अपने आप में ही हंसते हैं, खेलते हैं, है ना। तो वो कैसे, कौन खिलाता है उनको? कैसे वो बच्चे हंसते हैं? यही फरिश्ते, यही देवदूत जो होते हैं भगवान के, जो एंजल्स होते हैं, यही उनको खिलाते हैं और मतलब उनको हंसाते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो उनकी मदद नहीं मांगते हैं, यानी कि वो हमारी मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं। उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि हम हमको मदद दे, हमको सिक्योर दे, सेफ्टी करे। लेकिन हम बाहर की दुनिया में जा जाकर सबके दरवाजे खटखटाते हैं, फोन कॉल करते हैं कि हमारी मदद कर दो। लेकिन देवदूत जो हमारे पास है, अभी भी आप लोगों के पास ही बैठे हुए हैं, वो बैठे क्या है, आप ही के कंधे पर है, लेफ्ट और राइट पे। और वो तत्पर रहते हैं, लेकिन हम उनसे मदद नहीं मांगते हैं। कल सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त बेला में हम मेडिटेशन करेंगे, जहां से हम उनको पुकार लगाएंगे कि आइए, आपकी जरूरत है हमें, और हम मदद कीजिए हमारी। तो मैं आज आप सभी के सामने कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने जा रही हूँ जिन्होंने जिनको इस फील्ड में काफी सालों का एक्सपीरियंस है। उन्होंने बहुत कुछ मतलब सीखा है इस फील्ड में, और वो तो बातें भी करती हैं, है ना। तो मैं आप सभी के बीच में उन सभी लोगों को बुलाने जा रही हूँ एक एक करके। तो आपको क्या करना है, उनकी बातों को सुनना है, समझना है। और आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को याद दिला दूं, कल का पावरफुल एंजल मेडिटेशन जो है, पेड मेडिटेशन है। बहुत ही मिनिमम अमाउंट है। आप लोग जैसे ही अमाउंट को पे करने के बाद स्क्रीनशॉट भेज देंगे, आपके पास वो लिंक आ जाएगी। ओके, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अपने बीच में बुलाना चाहूंगी शुभदा जी को, जो कि इसी फील्ड में, यानी कि एंजल हीलर है वो, एंजल से बातें करती हैं। उनकी कहानी आप उनकी जुबानी सुनेंगे। तो मैं आप सभी की तालियों के बीच में स्वागत करने जा रही हूँ शुभदा सिंह जी को। सो ओवर टू शुभदा जी। मैं आपको को होस्ट, जी को होस्ट है आप, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ एंड स्पॉटलाइट में डाल रही हूँ जी। वेलकम मैम। Hello. Yes, यस, I am वेलकम audible. मैम। यस यस, Yeah, वेलकम yeah, शुभदा जी। yeah. Very good afternoon to everyone. यस, I'm very happy. Thank you so much for giving me opportunity to uh,
इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। शोभा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। माई सेल्फ शुभदा सिंह। मैंने बचपन में, जैसे मैडम ने बोला, बिल्कुल सही बोला है कि एंजल्स होती है, और मुझे बचपन से ही इस बातें की एंजल्स के बारे में बहुत क्यूरियोसिटी थी। तो मुझे बचपन से ऐसे लगता था कि हाँ, वो फरिश्ते होते हैं, जैसे आपने गुड्डा गुड्डी का स्टोरी सुनते हैं, उसमें होते हैं राजकुमार वगैरह। वैसे मुझे राजकुमार की कभी चाहत नहीं थी, मुझे एंजल्स की चाहत थी। मेरी दादी मेरे हार्ट से बहुत क्लोज थी, तो वो मुझे बोलती थी कि ऐसा नहीं होता है बेटा, होती है, परियां होती है। वो जैसे जादू की छड़ी होती है ना, वो जादू की छड़ी घुमाती है, और तुमको, जैसे सिंपल गर्ल हो कोई सिंपल, तो उसको राजकुमारी बना देती है। तो ये मैंने स्टोरी सुनी थी, लेकिन मैंने रियल में वो आजमाया हुआ है। एंजल्स होती है। तो मुझे ये क्यूरियोसिटी बचपन से रही, इसलिए जब मेरे बच्चे थोड़े से बड़े हो गए तो मैंने सोचा कि नहीं, मुझे इसके बारे में बहुत कुछ जानना है। तो मैं ऐसे गूगल में सर्च कर रही थी, बहुत सारा सर्च कर रही थी। तो जब तक हमें कोई मेंटर नहीं मिलता, तब तक हमें एक अप्रोप्रिएट प्रॉपरली कोई नॉलेज नहीं मिलता। इसलिए मैंने एक जगह से कोर्स किया, प्रॉपरली कोर्स किया, और उनके थ्रू, और बाय गॉड ग्रेस, मुझे एंजल्स से मिलन हो गया। और मुझे एंजल्स ने खास, एंजल्स मतलब कैसी होती है, 3 प्रकार से हमसे बातें करती है। एक, किसी किसी को सुनाई देती है, किसी को दिखाई देती है, और कोई वो इंट्यूशन से महसूस कर पाती है। जैसे हम रिपीटेटिव नंबर जो देखते हैं, वो रिपीटेटिव नंबर मतलब एंजल्स की गाइडेंस होती है, कि वो बोलती है कि यू डोंट वरी, आई एम देयर। बट किसी को समझ में नहीं आता है। जैसे मैम ने बोला कि हम क्या होते हैं बचपन में जब खेलते हैं, पालने में खेलते रहते हैं, तो वो सच में एंजल्स बातें करती है, वही खिलाती है, वही रुलाती है। जब हमें पास्ट का और लाइफ का जो भी कुछ होता है इंसिडेंट्स, वो हमको याद दिलाती है। और फिर से तुम अभी इस धरती पे आए हो, तो तुम्हें तुम्हारा लाइफ पर्पस तक पहुंचना है। तो हम तब क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं, यस यस मैं करूंगा या करूंगी। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े 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 हो जाते हैं, हमारी सराउंडिंग बदलती है, नेगेटिविटी बढ़ती है, क्योंकि सब लोग ये मोह माया के जाल में फंसते जाते हैं। तो हमारा जो लाइफ पर्पस है हम भूल जाते हैं। और जब मैं ये मेडिटेशन में, एंजल सीलिंग में आई, तब ये सब चीज का मुझे जानकारी ज्यादा हो गई। तो एंजल्स होती है, और बाय गॉड ग्रेस सबको दो दो अपॉइंट की हुए। और जिनके बहुत अच्छे कर्मा होते हैं, जिनका कर्मा का बैंक बैलेंस ओवरफ्लो होता है, उनको 2 से भी ज्यादा एंजल्स मिलती है, होती है। 2 से भी जी। ज्यादा होती है, और वो हर पल आपके लिए हाजिर होती है। हाँ, और उनकी एक शर्त होती है, आपकी परमिशन के बिना वो कभी आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं करती है, बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करती है। तो जो दो, बेसिकली दो अपनी गार्डियन एंजल्स होती है, एक लेफ्ट में होती है, एक राइट में होते हैं। वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक लाउड एंड एक सॉफ्ट। जैसे घर में अपने मम्मी और पापा होते हैं, मम्मी सॉफ्ट होती है हमेशा, जो कुछ होता है थोड़ी सी डांटती है लेकिन प्यार से समझाती है ऐसे। और एक लाउड होता है जो हमेशा पापा के जैसे होते हैं। वैसे सेम 2 एंजल्स होती है। और इनको कोई जेंडर नहीं होता है कि मेल या फीमेल नहीं होती है एक्चुअली, लेकिन वो इमेजिनरी होता है। या जैसे कैथलिक में एंजल्स को डिस्क्राइब किया हुआ है कि मार्क आर्कएंजल माइकल है, वो मेल है, ऐसे। बट एक्चुअली उनका कोई जेंडर नहीं होता है। तो मुझे उनका सबसे पहले एनकाउंटर, जब मैंने क्लास प्रॉपरली ली ली, तब मुझे एक बार रात में सोई थी मैं, और जैसे मुझे मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में उठना था, और मैं हमेशा, हाँ मैं जाऊंगी उठूंगी कल के अलार्म लगाती थी, और अलार्म लगा के बंद करके फिर सो जाती थी। एक दिन मुझे ऐसे महसूस हुआ लिटरली कि मैं सोई थी, और सॉफ्ट, इतना सॉफ्ट फेदर टच, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती है। किसी ने मुझे ऐसे ऐसे करके उठाया, दीपा उठो। एक्चुअली मेरा निकनेम दीपा दीपा है, इसलिए मैं दीपा बोल रही हूँ। तो दीपा उठो। और मैं इधर उधर देखी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि किसने किया। फिर मैं सो गई, मुझे लगा कि शायद मेरा आभास है ये, और कुछ नहीं है। फिर मैं तब थोड़ी सोई, तो फिर मुझे लिटरली किसी ने मुझे उठाया, और कोई तो झट से मेरे बेडरूम से बाहर गया, ऐसे लगा। मैं ओ। उठी, बाहर आई, उठी और बाहर आई। और सर ने जैसे हमने बताया था, तो मैंने ये किया। टाइम देख रही थी, कौन सा था, 4:44, ओह। अर्ली इन द मॉर्निंग। 4:44, मुझे गुजबम्स आ रहे हैं अभी भी। तब मैंने बोला कि तब मैंने सोचा समझा कि नहीं, ये सच में होता है। और फिर उसके बाद मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस आए। फिर मैंने उसका प्रॉपरली उनकी गाइडेंस लेना स्टार्ट किया। उनसे मैंने मेडिटेशन सीखी, उनकी हेल्प ली। मेडिटेशन में 7 चक्रास कैसे हील करते हैं हम। हमारी डे टू डे लाइफ में इतनी सारे चैलेंजेस आते हैं, हम थक जाते हैं। हमें प्रॉपर गाइडलाइन मिलना जरूरी है। हम क्या करते हैं, भगवान को बस एक भगवान कर दो, एक भगवान कर दो, एक भगवान कर दो।
भगवान तो बोलते मैंने ऑलरेडी तुम्हें अपॉइंट करके दिए हुए, तुमको ही नहीं है खबर तुम कैसे जी रहे हो। ऐसी बात होती है। तो दे आर ऑलवेज देयर, हमें बस उनको पुकारना है सच्चे मन से। एंड वन थिंग, इट्स ऑल मैजिक। अगर आप लॉजिकल माइंड लगाओगे, आपको कभी एक्सपीरियंस नहीं आएगा। एंजल कभी आपको महसूस भी नहीं होंगी। ये इट्स ऑल मैजिक। जहाँ पे लॉजिक आता है वहां पे मैजिक खत्म हो जाता है। तो आपको जी जब भी तो एंजल के बारे में कुछ जानकारी लेनी है, उनसे हीलिंग लेनी है, तो आपका पूरा 100% लॉजिकल माइंड साइड में रखना है और बस बिलीव करना है। मैं एक छोटा सा बिल्कुल। एक्सपीरियंस आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी जी बेटी जी। है। अभी तो वो 6th स्टैंडर्ड में। तो बहुत लाडली है, इसलिए उसको मैंने कभी प्रेशराइज नहीं किया स्टडी के लिए। बड़ा बेटा है तो वो सिंसियर था, ये सब कुछ था। एक होता है ना, छोटा बच्चा होता है तो उसको ज्यादा पैम्परिंग मिलती है। तो ऑल ऑफ सडन वन डे क्या हुआ, उसकी वाइवा थी मॉर्निंग 5:30 को। बोलती है मुझे वो, मम्मा मेरी वाइवा है आज। मैं इतना डर गई, लेकिन मुझे फटाफट याद आया, मैं क्यों डरूं, मेरे साथ तो एंजल्स है और एंजल्स कुछ भी कर सकती है। और मेरी बेटी को स्टेज फियर है एक्चुअली। वो किसी दो कोई दो लोग होते हैं उसके सामने भी क्लियरली ओपनली बात नहीं कर पाती। बट दैट डे अर्ली इन द मॉर्निंग मैंने 5 मिनट में उसको स्क्रिप्ट लिख के दी फटाफट। एम्पावरिंग वुमन का था, तो मैंने मदर टेरेसा के बारे में उसको लिख के दिया। 6 to 7 लाइन्स दिया, मैंने बोला फटाफट फटाफट आप ये रट लो। मैंने भगवान के भरोसे छोड़ा। वो जाते समय मैंने बोला, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स एंड मेरी जो एंजल्स है उनके नाम पुकारे, बोला प्लीज इसके आगे मैं आपको हैंड ओवर आपको करती हूँ, प्लीज इसके साथ रहना। इसका वाइवा बिल्कुल अच्छे से चलना चाहिए। यू वोंट बिलीव कि वो जब रिटर्न आई स्कूल से, तो 40 स्टूडेंट्स थे, उसमें से बस ये अकेली सिलेक्ट हो गई। वाइवा इसका क्लियर हो गया। सर बोले यू प्रिपेयर्ड वेरी गुड, आपने बहुत अच्छी स्पीच दी। और बाकी सबको रिपीट वापस करने के लिए बोला। और वो मुझे बोली, मम्मी सच में एंजल्स होती है। मुझे, मैं स्टेज पे गई, मुझे समझ में ही नहीं आया मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक सब कुछ याद आने लग गया और मैंने बोल दिया। तो ये वन ऑफ द, मतलब मैं भूल नहीं पाऊंगी, वो एंजल्स का फर्स्ट एनकाउंटर था। बहुत बढ़िया। वो एंजल्स होती है। जी थैंक यू सो वेरी मच शुभद्रा जी, आपने इतने या अच्छे से थैंक यू सो बताया, मच। बहुत ही शॉर्ट पीरियड में। जी हाँ, एंजल्स होती है, लेकिन वो बहुत ही ना वो होती है, कोमल होती है, उनको ना रिक्वेस्ट करना पड़ता है। ऐसे ही नहीं है ना, किसी से मदद मांगनी पड़ती ना, तो दोनों हाथों को जोड़कर। जी हाँ, प्रभु ने हमको इस धरती पर भेजा है सब कुछ देकर, लेकिन हम क्या करते हैं, मांगते फिरते हैं बाहर। और उनके पास भी, उनके दरबार में भी जाते हैं ना, तो गिड़गिड़ाते रहते हैं। और वो प्रभु सुनते नहीं है हमारी बातें, वो क्या बोलते हैं, अरे यार इतना कुछ दिया है, लेकिन तब भी मेरे पास ये हमेशा आते रहते हैं। इसीलिए प्रभु हमारे सीने के अंदर, दिल में धड़कते हैं वो, दिल में धड़कते हैं। प्रभु को ढूंढा लोगों ने आसमान में, लोग आसमान में पहुंच गए। पाताल में जब प्रभु गए तो पाताल में भी ढूंढ लिया, पानी के अंदर गए तो पानी के अंदर भी ढूंढ लिया। सब जगह लोगों को ढूंढे, तो प्रभु परेशान हो गए कि कहाँ जाऊं, नारद मुनि समझ नहीं आ रहा। तो नारद मुनि ने बताया कि इंसान ना अपने हृदय में नहीं जाता है, वहां पे चले जाइए, बैठ जाइए आराम से। वो कहीं नहीं ढूंढ पाएगा आपके, मतलब हृदय में नहीं जा पाएगा। तो हमारे साथ एंजल्स होते हैं। मैं भी अपनी एक चीज शेयर करना चाहूंगी आप सभी के सामने, कि कल वैसे एंजल से तो मैं बातें मतलब ओपनली तो, चलिए एक इंसिडेंट बता देती हूँ। कल मैं अपनी गाड़ी में बैठी हुई थी और मैंने जाते समय बोला कि अगर मैं ये कार्य सही कर रही हूँ तो मुझे आप मतलब इंडिकेशन दीजिए कि मैं सही कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता एकदम आपके सामने परी आ जाएंगी, ऐसा तो होता नहीं है ना। वो किसी न किसी तरीके से साइन दिखाती हैं, जैसे कि मैडम ने बताया कि नंबर के थ्रू साइन दिखाती हैं, या कुछ ना कुछ तरीके से साइन दिखा देंगी। तो जैसे ही मैं अपने बेटे के कॉलेज के मतलब कॉलेज के वहां पे एंट्रेंस करती हूँ, तो वहां पर फेदर जो होते हैं, वैसा एक पोस्टर बना हुआ था, जैसे एंजल के फेदर होते हैं ना, उस तरीके से बना हुआ था। और जब मैं गई तो वहां पर आ, 10 बजे, रात के 10 बजे, मैं एकदम से बातें कर रही थी कि क्या हुआ, अभी तक मेरे को आपने नहीं दिया इंडिकेशन। तो उसी समय जो कॉलेज का जो स्क्रीन था, उसमें बहुत सारे परी के फोटोग्राफ्स आने लगे, एक के बाद बड़ी बड़ी परियां, कोई छोटी कोई बड़ी, कोई छोटी कोई बड़ी परी के पिक्स आने लगे। तो मैं एकदम समझ गई कि हाँ, मेरी बातें सुन रहे हो, है ना, मेरी सुन रहे हैं। तो जी हाँ, होती हैं। कल हम मेडिटेशन में आपको बताएंगे कि किस तरीके से उनको बुलाना है, किस तरीके से उनकी उनसे मदद मांगनी है। और कल के
सेशन में सुभद्रा जी अगर आपके सवाल हैं तो उन सवालों का जवाब देंगी, है ना। कल आप लोग अपने सवाल को बिल्कुल तैयार करके आइएगा, बिल्कुल भी, है ना जी। जी, बिल्कुल। कल कल हम सवाल लेंगे। और आज हमारे बीच में है एक और मैम है जो कि बहुत अच्छे से कर रही हैं, तो वो अपनी कहानी तो अपनी जुबानी बताएंगी। तो मैं आप सभी की तालियों के बीच में स्वागत करने जा रही हूँ आज हमारी एक और परी हैं जिनका नाम है अनीशा उबवानी। सो ओवर टू अनीशा जी। जी अनीशा जी, थैंक यू, वेलकम अनीशा जी। थैंक यू, थैंक यू सभी का, थैंक यू दिल से, थैंक यू यूनिवर्स का, थैंक यू मेरे सारे गुरुओं का, थैंक यू मेरे मेंटर्स का, थैंक यू जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि आज मैं सबके सामने आपके सामने बैठी हूँ इधर की मेरी जो भी नॉलेज है सबके साथ शेयर कर सकूं। मेरे माता पिता और जो जो सबका जितना भी कंट्रीब्यूशन है मेरी लाइफ में, सबका ग्रेटिट्यूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और सभी यहाँ पे जो भी बैठे हैं, थैंक यू एंड पैट ऑफ योर सेल्फ दैट यू हैव कम ओवर हियर, कि आपने आपकी लाइफ में जर्नी का एक स्टेप और आगे बढ़ा दिया है। सो थैंक यू, थैंक यू। सो आज सबके सामने अनीसा वानी है। मेरा नाम पहले अनीशा था, मैंने अपना नाम चेंज करके अनीसा लिया है। जैसे कि अब सबको पता है कि अपनी नेम की वाइब्रेशन होती है, नंबर्स की वाइब्रेशन होती है, जो हम बोलते हैं उसकी वाइब्रेशन होती है। फॉर एग्जाम्पल, हमको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, हम अगर सेकंड दबाते हैं तो फर्स्ट पे पहुंच पाते हैं? बिल्कुल नहीं। हम उसी पर स्टेज पर रहते हैं जहां पर हम हैं। सो उसी तरह से जो नंबर्स होते हैं उनकी हर एक नंबर की एक वाइब्रेशन होती है। जैसे कि हमारे बर्थ डेट का नंबर रिजेंबल करता है, 1 पे अगर आता है, अगर हम कोई भी महीने की 1, 10, 29 ऐसी डेट को पैदा होते हैं जहां पर टोटल 1 आता है, तो वो क्या दर्शाता है? सूर्य को दर्शाता है, जो है सन, जिसमें एबिलिटीज होती है कि जो उभर के आते हैं। हम बहुत सारे लोगों, हमारे खुद का भी होगा शायद 1, आसपास में होगा 1 नंबर का कोई, तो हम खुद देख ये पाते हैं कि मेरा अरे है यस मेरा भी दैट्स 10। है। व्हाट दैट्स मेरा भी व्हाट। 1 है। तो वो अरे कहीं वाह, पे भी हो, वो दिख कर आ जाता है, सूर्य कभी छुप कर नहीं रहता। सो इट्स वेरी लाइक ट्रू। ऑलवेज आउट देयर शाइनिंग एंड ब्राइट। हम्म। तो 1 नंबर वालों की ये खूबी होती है। और सब आई मीन 1 to 9 प्लैनेट्स होते हैं, उसी पे नंबर्स होते हैं हमारे बर्थ डेट के। जैसे कि 2 नंबर हो गया, वो हो गया मून को रिजेंबल करता है। मून वाले क्या होते हैं? शांत होते हैं, 15 दिन ऊपर 15 दिन अंदर। तो मूड स्विंग्स होते हैं वो इंसान के, मदरली नेचर होते हैं, बहुत ही कनेक्टेड होते हैं अपनी फैमिली से, कि भाई कुछ भी हो तो थोड़ा डिप्रेस फील करते हैं। ऐसे ही हर एक नंबर की एक अपनी खूबी होती है। 3 नंबर, मेरा 3 and 1 है, गुरु का नंबर। यस, गुरु जो हमेशा रेडी होते हैं सिखाने के लिए, गुरु की तरह, कि आई वांट टू टीच समथिंग। नॉलेज बहुत लेना पसंद करते हैं, कि जहां से मिली, भले हम 30 के हो जाए, 40 के हो जाए, भले 70 के क्यों ना बैठे हो, बट कुछ ना कुछ सीखना है हमें। सेम वे 3 and 1 यानी गुरु भी है, आप में सन की एबिलिटीज भी है, कि आप सीखते भी है एंड ऊपर भी आते हैं, कि भाई आपको सिखाना भी है। दैट्स व्हाट 4, 5, 6 सब एक एक नंबर की एक एक क्वालिटी होती है। तो वही मैं सब सीख रही हूँ अभी, आई मीन प्रोसेस में है। बोलते हैं ना, सीखे जितना भी सीखे इट्स नॉट इनफ, जितना आप गहराई में जाए उतने उतरते जाते हो। सो ऑल दिस, ये तो मेरी स्टोरी है कि मैं क्या क्या सीख रही हूँ। ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ माई शोभा मैम। मैं कुछ भी नहीं करती थी, आई वॉज जस्ट अ हाउस वाइफ ऑफ 2 किड्स। घर में सुबह होती थी, शाम होती थी, रात होती थी, सेम स्टोरी लाइक मोस्ट ऑफ हाउस होल्ड लेडीज, कि भाई ऐसा हो गया, अभी सुबह है, नाश्ता बनाना है, दोपहर का करना है, रात का है, सोना है, अपने टेंशन को लेके बैठना है, अरे मेरे साथ ऐसा हो गया, अभी ऐसा हो गया, इसका ऐसा हुआ। वही चल रहा था मेरी लाइफ में। बट मैंने वेस्टीज ज्वाइन किया, मैम ने, शोभा मैम ने क्लासेस लेनी स्टार्ट की, सेल्फ लव की, कि अपने अंदर को पहचानो। हम अपने ढूंढने सॉल्यूशन, इसको पकड़ते उसको पकड़, बट खुद तो बैठो अपने साथ। शायद तुम्हारे अंदर ही हर एक सॉल्यूशन है तुम्हारे पास ही, क्यों किसी के पास झुकते हो? सबके अंदर परमात्मा का अंश है। सो यहाँ पे बैठे सभी के अंदर बैठे परमात्मा को मैं प्रणाम करती हूँ। सबको बोलती हूँ अपने अंदर की खूबी को पहचानो। सब में इतना टैलेंट भरा है, इतनी खूबियां है, शायद हम अपने साथ बैठेंगे ना, तब हमको पता चलेंगी। कोई तीसरा अगर नहीं बोलेगा कि तुम्हारे अंदर क्या है, सो गो इनसाइड योर सेल्फ। वो मेरे शोभा मैम ने मुझे बनाया है। मैं मेडिटेशन करती थी बहुत टाइम से, मैं तो रोती थी सुबह में जब मैं सोच सुनती थी उनका ग्रेटिट्यूड, जो श्याम बाबा का भजन लगाते थे, कि मेरे रास्ते कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूंगी, क्या होगा। बट
मैं कनेक्ट हुई उनसे, 7 चक्रा मेडिटेशन करती थी, ग्रैटिट्यूड देती थी, हर एक चीज से कंप्लेनिंग मोड से बाहर आ गई। फर्स्ट स्टॉप कंप्लेनिंग। अपने आप से प्यार कीजिए, ग्रैटिट्यूड दीजिए हर एक छोटी चीज को, जैसे हमारे मैम बोलते हैं, हर एक चीज को, हर एक चीज के लिए थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। एनर्जी एक्सचेंज रखिए। आपको किसी ने कुछ भी दिया, कुछ भी पैसे मत दीजिए, थैंक यू तो बोल सकते हैं ना, थैंक यू। बस आपकी जर्नी शुरू हो गई है कि आप लाइफ में प्रोग्रेस करने वाले हैं। सो ये वेरी गुड। पता नहीं मैं अनीशा बोलते रह वानी, गई। मैं आपको देख रही हूँ, वेरी कॉन्फिडेंट अनीशा। तुम पहले वाली, सॉरी अनीसा, अनीसा तुम पहले वाली नहीं लग रही हो। मैं वही देख रही हूँ, सुभद्रा जी को भी मैं देख रही हूँ। आप दोनों पता नहीं क्या अंदर आ गया। जब स्पॉटलाइट पड़ता है ना, तो वो एक्टर और एक्ट्रेस कुछ और तरीके से उनका हाव भाव हो ही जाता है। बहुत थैंक बढ़िया, आप दोनों बहुत यू। बढ़िया करी अनीसा जी। और जी अनीसा जी, पहले इनको कुछ नहीं पता था, पहले बहुत रोती थी ये, लेकिन आज पूरे वर्ल्ड से इनके पास क्लाइंट आ रहे हैं। जब आप अपने सोल पर्पस को पहचान लेते, सोल पर्पस कैसे मिलेगा? सोल पर्पस तभी मिलेगा जब आप मेडिटेशन करेंगे और उस सोल की बातों को सुनेंगे। हम बाहर की दुनिया को क्यों सुने? सोल की बातों को सुनेंगे, एंजल्स की बातों को सुनेंगे, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे, तब जाके हम सब कुछ खुद ही कर देगा। अरे ऐसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, वैसे कर दो, नहीं। सोल हमारे पास है, एंजल्स हमारे पास है, वो हमको रास्ता दिखाएंगे। और कल का जो मेडिटेशन होने जा रहा है, उसमें आप लोग मेडिटेशन के बाद अपने सवालों को तैयार रखिएगा। कल हमारी एंजल हीलर जो है सुभद्रा जी, और न्यूमरोलॉजी की अनीसा जी, कल आपके सवालों का जवाब देंगी। अनीसा जी, कल आप सवालों का जवाब दे देंगी? कैसे ये सवाल होने चाहिए डेट ऑफ बर्थ रिलेटेड? डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड हो या मोबाइल नंबर्स में कोई कॉम्बिनेशंस होते हैं मैम, जैसे 7 2 हो गया, 2 7 हो गया, वो कॉम्बिनेशन अगर आपके नंबर में है तो उससे आपको हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। कोई अच्छे होते हैं जो आपको ऊपर लेके आते हैं, आप बोलते हैं मेरी बर्थ डेट भी अच्छी है, मैं इतना अच्छा करता हूँ, बट आपके कोई नंबर्स ऐसे आ जाते हैं ना जो आपका डाउनफॉल करते हैं, जो आपको हेल्थ इशू, दूसरे जो स्टक मनी के इश्यूज होते हैं, लिटिगेशंस होते हैं, वो भी अट्रैक्ट करते हैं। ब्रेसलेट्स होते हैं जो पहनने से भी आपका लक एनहांस होता है। और बहुत सारे वैदिक रिचुअल्स है, वैदिक वर्ड्स है सॉरी, उससे भी आपका एनहांस कर सकते हो। वही इसीलिए तो बोली ना मैम, आप यहाँ पे आ गए हो, एक स्टेज का लाइफ ऊपर आ गए हो, क्योंकि हम सब मिलकर एक दूसरे का सॉल्यूशंस ढूंढने वाले हैं। जब हम इधर जाते जी, उधर जाते हैं, छोटी छोटी चीजों से आपकी लाइफ इजी होने वाली है। बहुत बढ़िया। आप क्रिस्टल में भी आई थिंक करती हैं? यस यस मैम, यस मैम। हम्म। बहुत सारे होते हैं, आई मीन अपने उसके हिसाब से कि कौन सा अपना गुरु का होता है, इविल आई का होता है, अट्रैक्शन का हाँ, होता है, मनी का होता है, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। और रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे होते हैं मैम। एनर्जी सर्कल्स होते हैं, हीलिंग कोड्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जैसे आप देते हैं इंग्लिश के स्विच वर्ड, जो रिजल्ट्स इतने अच्छे आते हैं, क्विक रिजल्ट्स होते हैं। जी वैसे वैदिक के वर्ड्स होते हैं, वैदिक रिचुअल्स होते हैं, मनी रिचुअल्स, जी पर्सेस से हम अपनी किस्मत कैसे बदल सकते हैं, कैसे पैसे को जी अट्रैक्ट, ईच एंड जी, एवरीथिंग। या बिल्कुल। जी जी, तो कल हम सारे सवालों का जवाब लेंगे। आप अपने सवाल लिख रखिएगा, और कल आपको, कल के सेशन के बाद इन मैम लोगों के नंबर भी दे दिए जाएंगे। अगर आपको पर्सनल कांटेक्ट करना है, उनसे कुछ भी करना है, तो बिल्कुल आप फ्रीली कीजिए। सॉल्यूशन कहीं से भी ले सकते हैं आप, है ना? ऐसा नहीं है कि शोभा सिंह से ही करना है, बिल्कुल नहीं। इतनी सारी अच्छी अच्छी इन्होंने कोर्सेज किए हैं, इस पे महारत हासिल किया है ना? तो बिल्कुल हमको उनकी हेल्प लेनी चाहिए, एक्सपर्टीज की हेल्प लेनी चाहिए। तो अगर आज के सेशन में हम एक दो सवाल ले लेंगे, तो कहीं ना कहीं इन लोगों को कुछ पता तो चल जाएगा कि हाँ, कुछ लोग आने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कौन होता है वो लकी पर्सन जिसके सवाल हम एक एक करके लेंगे। सिर्फ दो ही सवाल लेंगे, ठीक है? दो ही सवाल लेंगे। हाँ, दो ही सवाल लेंगे। मैं पहले स्टार्टिंग से पढ़ती हूँ। हाँ, देखिए रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, बहुत सारे नंबर दिख रहे हैं, तो वो नंबर क्या होता है आप यूट्यूब में जाके सर्च करेंगे, मिल जाएगा। एक कोई अच्छा सवाल हम लेते हैं। हाँ, वॉइस में एंजल किसी और की वॉइस या बॉडी में भी दिखती है सामने? एंजल किसी की बॉडी में, यानी कि एंजल किसी भी रूप में आ सकता है सुभद्रा जी? एंजल किसी यस। के भी रूप में आ सकता है ना? हाँ, जैसे हम कोई इंसिडेंस हो हमें
जैसे हाँ फॉर एग्जांपल मैं बता रही हूँ, मेरी फ्रेंड का, उसकी बेटी थी, वो रात के 12 बजे उसकी कुछ ट्रिप खत्म हो गई थी। तो रिटर्न में उसको बहुत ज्यादा डर लग रहा था, और एकदम सुनसनाटा था जो रोड था उस पर। कोई ऑटो नहीं मिल रही थी उसको, कुछ भी नहीं मिल रहा था। तो उसने आर्कएंजल माइकल को इन्वोक किया, मतलब उनको विनंती की, बुलाया। रिक्वेस्ट किया कि प्लीज आप आइए और मेरी मदद करिए। विद इन 2 मिनट्स, इतनी सुनसान रास्ते पर, उसको एक बुजुर्ग आदमी था, वो ओल्ड मैन, वो जो ऑटो चला के आया और उसको सेफली घर पे लेके पहुंच के गया। तो ऐसी बहुत सारे इंसिडेंट्स है। आप प्योर हार्टली उनको इन्वोक करोगे, वो जरूर आते हैं। छोटी छोटी हाँ बातों में वो उनको, वही हम भूल जाते हैं कि हमको लगता है कि सब्जी में नमक ज्यादा हो गया है, तो भी हम इरिटेट होते हैं, फ्रस्ट्रेट होते हैं। उसको भी सॉल्यूशन देती है एंजल्स। ऑटो अच्छा। नहीं मिल रहा है, घर से बाहर हम निकल रहे हैं, ऑटो नहीं मिल रहा है, बस प्रे करो, आपके लिए ऑटो हाजिर हो जाएंगी। बस वो कनेक्शन बनाना दूरी है, बस। इतनी प्यारी होती है एंजल्स। बहुत बहुत प्यारी होती है। और ये सब बातें सुनकर ना, सुभद्रा जी की बातें सुनकर पता है मुझे क्या लग रहा है कि पंचतंत्र की कहानियां हम सुन रहे हैं है ना। परी की नहीं। कहानियां है ना, कितना अच्छा लग रहा है सुनकर। सोचिए अब उनसे हाँ, हम हेल्प मांगेंगे, बातें करेंगे, तो वो कितनी मतलब पूरा पूरा जीवन सुधर जाएगा। सब कुछ है हमारे पास, चिंता ना करे। जिंदगी आपकी पूरी जन्नत है। बस हमने बना दी है नर्क अपनी बातों को लेकर, है ना, विचारों हाँ, से। मेरा मेरा खुद का एक है और एक एक्सपीरियंस। सॉरी, मैं कट कर रही जी हूँ मैम आपको। जी जी, मैं बताएं। बताना चाहूंगी ताकि ऑडियंस जो अभी अपनी यहाँ पर बैठी है, लेडीज बैठी है, उनको समझ में आए कि हम लाइफ में कहाँ कहाँ स्टक होते। स्टक नहीं बोलना चाहिए, एक्चुअली ये वर्ड डिलीट करना चाहिए हमने, क्योंकि जो रिपीट करेंगे वो हम अट्रैक्ट करते हैं। इसलिए जो चैलेंजेस है जिसको हम ओवरकम इजीली कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मेरा था कि ऐसा नहीं है फाइनेंशियल कंडीशन इतनी बुरी, लेकिन हमारा ये 2 मंथ में 3 बार थाईलैंड जाना हुआ। तो हर कोई सोचता है जिसके पास जितना उतना कम पड़ता है। तो मेरे बेटे को मिलने जाना था मुझे, और मैं बस मन में प्रे की, वरना हस्बैंड को बोली आप अकेले ही जाके मिल के आइए उसको। लेकिन कहीं तो माँ का दिल होता है ना, कि मुझे लग रहा था कि मैं भी जाऊँ, उसको मिलूं और उसका जो ट्रेनिंग था वो देखूं। जस्ट मैंने ये थॉट क्रिएट किया मन में, और बस एंजल को बोली, एंजल क्या मजा आएगा ना अगर मैं जाऊं और मुझे ये बहुत इजीली, एफर्टलेसली ये टिकट मिले और कम अमाउंट में मिले। मुझे 2 घंटे के बाद एयर टिकट मिली, वो भी मेरे हस्बैंड का जितना पे था उन्होंने किया था, उससे 5,000 कम में मुझे पे टिकट मिली, और मैं गई। ये एक एक्सपीरियंस है रिसेंटली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जी हाँ, एंजल्स होते हैं। अभी कुछ देर पहले ही सुभद्रा जी से बात हुआ, तो उसके बाद हमारे बीच में एक प्रिया जी है जो कि न्यूमरोलॉजी का भी करती हैं। तो उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला मेरे कुछ डील नहीं आ रहे हैं। उसकी कॉल को खत्म होने के बाद मैंने सोचा कि इनको इंस्टाग्राम से डील मिल जाए तो कितना अच्छा हो जाए। उनका कुछ ही देर में मैसेज आता है कि मैडम जी मेरे को 3 इंस्टाग्राम से लीड मिले हैं, मैं आपका सेशन अटेंड नहीं कर सकती। तो इमीडिएटली यस। आपकी बातें एंजल्स सुनते हैं, है ना। यस। लेकिन बताने का तरीका होना चाहिए, इंटेंशन होना चाहिए अच्छा, और दूसरों की हेल्प करने का इरादा होना चाहिए। यस। यस। दूसरों को मदद करने का वो सब कुछ पहचान लेती हैं, है ना। चलिए हम कुछ सवाल ले लेते हैं, देख लेते हैं न्यूमरोलॉजी से। अनीशा जी 12/4, मतलब 12/4/1994, मेरा नेम, ओके, मेरा नेम सही है ना। अच्छा, मैं स्वाति अली से को ही अनम्यूट कर देती हूँ। स्वाति अली जी, चलिए। स्वाति अली जी, आप स्पॉटलाइट में हैं, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप सवाल पूछने जा रही हैं अनीसा जी से। जी मैम। पहले एक बात बोलूं मैम, जो जी। बात कर रहे थे ना आप सुभद्रा जी से, तो मैं एंजल को बोल रही थी प्लीज मेरा नाम आ जाए, मेरा सवाल ले ले। अविश्वास एक्चुअली हो रहा है, थैंक यू लॉजिकल थैंक यू नहीं। सर। हाँ, ग्रेटिट्यूड कीजिए, ग्रेटिट्यूड कीजिए अपने यस, दे डू अपने एंजल लिसन थैंक यू योर को। थैंक यू प्रेयर्स। थैंक यू। मैं Yes, अनुषा जी आपका yes, बहुत बहुत yes. एक शुक्रिया। हाँ मैं हाँ। बोल रही हूँ मेरा 12 अप्रैल 1994 है, और मेरा नाम है स्वाति आली। तो मेरा नाम मेरा बर्थ डेट के साथ ठीक है या नहीं, क्योंकि मेरा हाँ कोई भी चीज ना आसानी से नहीं मिलते। हाँ, Okay. एक मिनट, ठीक। अनीशा जी मैं आपको स्पॉटलाइट में कर रही हूँ। हाँ और हाँ, हाँ मैम, जी जी। इसमें ना अपना फर्स्ट होता है किंग नंबर, जैसे कि डेट हो गया 12, यानी 2 हाँ, + 1 3। हाँ मेरा राइट। दोनों ही 3 है।
ड्राइवर नंबर और कॉन्टेक्ट नंबर दोनों ही 3 है। दोनों भी 3 है। ओके, तो आपके पास दोनों भी गुरु के क्वालिटीज है कि आपको नॉलेज लेना पसंद है, राइट? हाँ। नॉलेज लेना पसंद है। अभी नेम का ना मुझे उसमें निकालना पड़ता है कि फर्स्ट लेटर किस में, सेकंड लेटर। तो आप मुझे ना नंबर पे भेज दीजिए आपका नाम, आपका अच्छा ठीक। डेट ऑफ बर्थ पूरा, एंड आपका नंबर भी। क्योंकि कभी क्या होता है, नेम अगर नंबर दोनों भी आपका होता है उसके साथ, बट आपका नंबर साथ नहीं देता, तो आपको ना सही गुरु मिलेगा, ना आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी कि आप जाकर सीख सके। हाँ जी। क्योंकि मेरा भी ऐसा ही था। मेरा नेम आता था 7 पे, दैट इज ऑफ केतु। तो मेरा नेम नहीं सपोर्ट करता था मुझसे। तो अनीसा पे आई, दैट इज ऑफ 5। उपवानी जो मेरी सरनेम है, 5। 5 + 5 = 10, 1 पे आ गया, दैट इज सन। ओ तभी सूर्य की तरह चमक रहे, क्या बात है, छिप नहीं रहे अब तो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो यस जी मैम, जी। नंबर्स हैज मैजिक। तो आपका नंबर भी आप हम्म। वैसा ला सकते हैं। उसमें भी होता है कि आपके एंटी नंबर्स कौन से हैं और आपके फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं। जैसे बॉडी होती है, कोई चीज से एलर्जी होती है, तो वैसे भी एंटी नंबर्स होते हैं। तो उसका पूरा निकालना पड़ता है कि एंटी कौन से हैं और आपके फेवरेबल कौन से हैं। अगर उस पे आप आपका फोन नंबर लेकर आते हो, नाम तो भले आप थोड़ा टाइम बाद भी चेंज करें तो नो इशू, नंबर भी आप चेंज करते हो, then also you can feel the vibration 15 to 1 month, and then you'll see the difference. ओके। यस। बहुत बढ़िया। थैंक तो यू, अनीशा, थैंक यू सो मच। स्वाति, स्वाति अली जी, मैं अनीसा उबवानी का नंबर आपको सेंड कर दूंगी। मैं लिखते जा रही हूँ कि किसको किसका नंबर भेजना है। वैसे अच्छा ठीक है। आज के लिए, हाँ, कल सबको नंबर मिलेगा। वैसे आज मैडम का, मैं स्वाति अली जी का नंबर दे दूंगी या अनीसा उबवानी को नंबर दे दूंगी, ठीक है। चलिए, हाँ जी। अब देखते हैं, अकड़म बकड़म बम्बे वो 80 90 पूरे 100 करते हैं, क्योंकि हाथ हो गए हैं बहुत सारे खड़े। तो हमारे बीच में है आ, जी, चलिए, हम एक मीनाक्षी ओझा जी, जी, मीनाक्षी ओझा जी, मैंने आपको स्पॉटलाइट में डाला है। आप किससे सवाल पूछने वाली हैं? आप कैमरा ऑन कर लीजिए मैडम। जिनका कैमरा ऑन होगा हम उन्हीं को भी लेंगे, इतना भी ये भी चीज है। जी, देखो फटाफट सबके कैमरा ऑन हो रहे। मीनाक्षी जी, हाँ, वेरी गुड नाइस, थैंक यू। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून मैम, आपका किससे मैम, सवाल पूछना है? मैम वो सुभद्रा जी से मैं पूछना चाहूंगी। हाँ, हाँ, सवाल पूछिए। मुझे ना बहुत सारे, और काफी टाइम हो गया, कम से कम मुझे आप समझ लीजिए 1 ईयर हो गया, या आप 9 मंथ, 18 मंथ समझ लीजिए, कि मुझे एंजल्स नंबर बहुत दिख रहे हैं। जैसे 1 2 1, 4 5 4, 9, तो मतलब ऐसे नंबर जो आगे पीछे सेम होते हैं, 10 10, 12 12, 1 1, मतलब बहुत। और मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मैं बहुत सर्च करती हूँ, उसके बाद यार ये तो दिख ही रहा है। आजकल मुझे 6 3 9 6 9 3, मतलब मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, मतलब ओके, बहुत सारे दिख रहे हैं। जी 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 जी, एक मिनट में। तो सुभद्रा जी, मैंने मतलब मैम का सवाल आपको मिल चुका है, गेस सुभद्रा जी। ओके, सुभद्रा जी आई थिंक निकल गई हैं, क्योंकि उनको उनकी, सुभद्रा जी आप हैं क्या? हाँ, उनकी अनीशा बेटी जी को, बता सकती हैं। नहीं, अनीशा जी इस चीज में नहीं है, सुभद्रा जी हैं। अनीशा उबवानी, आप इनका रिपीटेटिव नंबर का आप बता सकती हैं क्या? यस मैम, थोड़ा बहुत मुझे नॉलेज है उतना, क्योंकि हर नंबर आपको कुछ कहना चाहता है कि हम्म। क्या करना चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन है और आप वही वही सोचते हो, तो आपको एंजल्स बताती है, पॉजिटिवली और नेगेटिवली, बट उससे कनेक्ट होना जरूरी होता है। सो द बेस कम्स मेडिटेशन। मेडिटेशन हम्म। करेंगे तो अपने आप आपको रास्ता दिख जाएगा। आप सोचेंगे भी नहीं कि आप आंख बंद करते हो जब सोचते हो, जैसे सुशोभा मैम कराते हैं कि आईज क्लोज करो, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स को आप सोचना चाहिए। आपका दिमाग आपको खुद लाइट देगा कि दिस इज द वे आई हैव टू गो। हाँ, तो तो यूनिवर्स, आपको, या सो यू कैन कंटिन्यू। हाँ मैम, कुछ बोलिए मीनाक्षी जी। ओके, थैंक यू मैम। क्योंकि मैंने जैसे कुछ होता है, ऐसे मेरे साथ कुछ हो रहा है कि जैसे कुछ पास की चीजें थी जिससे मैं भाग रही थी, लेकिन आज मैं ऐसा आकर के फिर उसी मुकाम पे खड़ी हूँ। और तुम वही मुझे जैसे नंबर दिखते हैं, 1 2 1 5 0 5, मतलब सेम आगे पीछे वही, कि मतलब वही चीजें आ गई, अब आप इसको फिर से चूज करो। अब हम्म। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है लाइफ में जो मैं समझ हम्म। नहीं, हो सकता धीरे धीरे क्लियर हो, या मुझे कुछ गाइडेंस मिले हैं।
जी, तो आप देखिए, मैं आप लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस भी बता दूं। जब मेरे को ये इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आना था, तो मुझे भी बहुत सारे रिपीटेटिव नंबर दिखते थे, लेकिन मुझे नंबर दिखते थे सीक्वेंस में, जैसे 1111, 777, 555, ऐसे नंबर दिखते थे। और उसके बाद जब मैंने सर्च किया तो पता चला कि हाँ, ये एंजल्स बात करना चाहते हैं। ओके। और उसके बाद से मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दिया, तो मेडिटेशन करने के बाद से आपको सोल पर्पस मिल गया। और सोल पर्पस जब मिल गया तो अब रिपीटेड नंबर दिखते हैं, और मुझे पता चलता है कि हाँ, एंजल बोल रहे हैं कि तुम सही काम कर रही हो। हमको पॉजिटिव ही लेना है कि हाँ ठीक है, हम सही काम, एंजल हम हमारे साथ है, वो हमको बोल रही है कि तुम पॉजिटिव कर रही हो। जी शुभदा जी। जी शुभदा जी, आई थिंक कि मुझे लगा कि आप बेटी को छोड़ने के लिए चली गई हैं। सुभद्रा जी, हैंड रेज कर दिया मैम आपने? हम्म, नहीं दिख रहे। मैम आप नहीं दिख रहे, क्यों? हम्म, कोई बात नहीं, और लोगों का जो भी है रिप्लाई, हाँ, को सुना दिया मैम आपको मैंने। हम्म, तो मैम को जवाब अनीशा उबवानी ने दे दिया है। और जाते जाते लास्ट में, क्योंकि सेशन लास्ट में एक और किसी का हम ले लेते हैं, शैली जी का। शैली जी, अनम्यूट करें और कैमरा ऑन करें। हम्म, जी 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 मैम, आप आपका जी सवाल। नमस्ते मम्मा। जी जी नमस्ते आत्मा वंदन। जी। जी। मैं मेरी शेयरिंग है। मैं अभी सोई हुई थी, 2:10 पे मेरी झटके से आंख खुली थी और मैं 12 बजे लेट गई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं है, तो मुझे नींद बहुत आ रही है। जी। तो मैंने सोचा कि मैं अभी सो जाती हूँ, अभी तो कुछ काम भी नहीं है। तो फिर हाँ 2 मिनट बाद फिर एक फोन बजता है कि मेरे मामा जी का ही कॉल था, उनको मम्मी जी से बात करनी थी। हाँ। तो देखा मैंने उठा के, तो 222, मुझे आपके सेशन के बारे में भी पता नहीं था कि आपके ये होने वाला है। तो मैंने ऐसे ही व्हाट्सएप खोल खोल के देख लिया और देखा तो आपके 222 था और ये सेशन शुरू हो गया था। तो ये एक तरह से मैजिक हुआ है कि मुझे ये अटेंड ही करना था, वरना मैं तो सोने ही वाली थी। क्योंकि हाँ। फेदर्स में फेदर्स ओ, मिलते रहते हैं। मैं फेदर्स ये मैं मेरे ग्रेटिट्यूड बुक में रखती हूँ, मेरी ये है। अच्छा। मुझे अच्छे लगते हैं, बहुत मैं ले बढ़िया, लेती हूँ ये फेदर्स। बहुत बढ़िया मैम। तो मुझे बड़ी खुशी हुई, ये 222 भी दिखा मुझे और ये एंजल का ही सेशन था, मतलब उससे रिलेटेड। मुझे बड़ी खुशी, मैं शेयरिंग करती हूँ मैम को, बड़ा अच्छा लग रहा है। और बहुत मुझे बढ़िया। बंद घर में भी नहीं जाते हैं, मैं सोचती हूँ जाल बंद है क्योंकि सर्दियों की वजह से जाल बंद करी है, ये कहाँ से आ जाते हैं पता नहीं। और मैंने देख के बड़ी खुश होती हूँ, फिर मैं ऊपर उड़ा आती हूँ इनको। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। थैंक यू शैली जी, थैंक यू सो वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाते जाते मैं आप लोगों को याद दिला दूं, कल सुबह 4 बजे है एंजल मेडिटेशन, जिसमें हम सीखेंगे मेडिटेशन के द्वारा कैसे उनसे हेल्प मांग सकते हैं। और कल आप लोगों के सवाल और सवालों का जवाब देंगी शुभद्रा जी, और हमारे बीच में है अनीशा उबवानी। तो आप लोगों को सिर्फ एक ही सवाल पूछना है। जो सवाल पूछना है उसको क्लियरली आज लिख लीजिएगा, कहीं पर टाइप कर लीजिएगा, कि एकदम से आप आप बस आते ही टाइप कर दीजिएगा। ओके, हम आपके सवालों का जवाब लेंगे, और कल के सेशन के बाद आप लोगों को इन दोनों का नंबर दे दिया जाएगा। इनसे अगर आपको कोर्स करना है, इनसे अगर आपको कुछ सवाल पूछना है, एंजल की मदद मांगना चाहते हैं, तो सुभद्रा जी है। न्यूमरोलॉजी में हमारी अनीशा अनीसा उबवानी, उन्होंने नाम चेंज कर दिया, सॉरी, अनीसा जी हैं, वो आपको पूरा सिखाएंगी, समझाएंगी, है ना। तो कल का जो सेशन है सुबह 4 बजे, उन्हीं लोगों को लिंक मिलेगा जो 111 एक मिनिमम अमाउंट है, वो हम लोग मतलब मैं ले रही हूँ, चार्ज कर रही हूँ, तो आपको पे करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। और कल दोपहर को 3:33 में होने जा रहा है फॉरगिवनेस मेडिटेशन, उसके भी चार्जेस है 3:33। और आप लोगों को बता दूं, आज रात को सामूहिक मेडिटेशन है, क्योंकि मुझे एंजल ने आके बोला है सामूहिक मेडिटेशन करने के लिए। तो जैसे ही परसों ही मुझे बोला था, तो मैंने सुभद्रा जी को और लोगों को बताया था कि मुझे एकदम क्लियरली आवाज आया है सामूहिक मेडिटेशन करने के लिए 2 घंटा, 2 घंटा सामूहिक मेडिटेशन करने के लिए मेरे को बोला गया है।
तो अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो हम लोग जहां पर भी हैं वहीं पर बैठकर हम मेडिटेशन करेंगे, क्योंकि अब एंजल बोल रहे हैं यानी कि जरूरत है इस धरती को हमारी कुछ एनर्जी की, क्योंकि धरती माँ पहले मांगती है फिर उसके बाद देती है, तो आपार देती है। एक बीज हम दे लगाते हैं धरती के अंदर और वो हम कितने सारे फल देती है, और एक ही साल नहीं, हर साल उसमें फल आते हैं और हर साल हम लुत्फ उठाते हैं। जब तक हम जीवित रहते हैं तब तक लुत्फ उठाते हैं, हमारे जाने के बाद हमारी जो और लोग हैं वो भी लुत्फ उठाते हैं। तो धरती माँ हमसे मांग रही है, हमारी ऊर्जा को जरूरत है, क्योंकि अब हो चुका है धरती में बहुत ज्यादा आतंक मच रहा है। कहीं जगह पे, बहुत जगह पे लोगों को मारे जा रहे हैं, रेप केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, चोरी चमारी ये सब बहुत कुछ बढ़ने लगा है। तो उसके लिए शांति के लिए इवन जो सुनामी अर्थक्वेक की बहुत जो ज्यादा जो हो रहा है, कहीं ना कहीं इसी वजह से हो रहा है। जो बाढ़ आ रही है, क्यों आ रही है इतनी ज्यादा, इसी वजह से आ रही है। तो कल मैं मतलब आज रात को करने जा रही हूँ सामूहिक मेडिटेशन 10 बजे से 12 बजे तक। और जिनको भी ज्वाइन करना है, धरती माँ को अपनी ऊर्जा देनी है, तो बिल्कुल आप ज्वाइन कीजिए। एक दिया रखिएगा अपने साथ या कैंडल रखिएगा अपने साथ, साथ अग्नि तत्व रखिएगा और एक जल तत्व रखिएगा, यानी कि खुले मतलब कि ग्लास में पानी भर के रखिएगा। और हम करेंगे सामूहिक मेडिटेशन देने की। अब हमारी बारी है, उन्होंने उनसे तो हमने बहुत कुछ लिया है, अब हमारी बारी है उनको देने की, है ना। तो सामूहिक मेडिटेशन का लिंक आप लोगों के पास आ जाएगा। 10 बजे से लेकर 12 बजे तक हम लोग करेंगे सामूहिक मेडिटेशन। 1957 में हुआ था सामूहिक मेडिटेशन, तो उसके बाद से एक जगह पे बहुत ज्यादा पहले लूटपाट होती थी, लोगों को काट दिया जाता था, लेकिन उस मेडिटेशन करने के बाद बहुत ही कम हो गया था। अब इतिहास हम आज रचेंगे। आज जो भी लोग करेंगे, इतिहास में आपका भी नाम आएगा कि आपने भी इस धरती को कुछ दिया है ना। लिया तो बहुत कुछ है आप लोगों ने, पानी लिया है, कोयला लिया है, सोना लिया है, डायमंड लिया है, पेट्रोल लिया है, डीजल लिया है, ना जाने कितना कुछ लिया है, लेकिन दिया क्या है? आज देने की बारी है आपकी। एंजल ने मुझे इंस्ट्रक्शन दिया है और मैं उनकी बातों को सीरियसली लूंगी। अगर आप लोग नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, मैं करूंगी अकेले बैठकर। थैंक यू सो वेरी मच। तो कल के सेशन के लिए 9 से 11, 9 बजे वो मेडिटेशन क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रिचुअल भी करना है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की रिचुअल है, ये सारा कुछ पहले से ही प्लान्ड हो रखा है। कोई बात नहीं, एक दिन हम 3.5 घंटे ही सोएंगे, कोई बात नहीं। आज देने की बारी है आप लोगों, आज दीजिए, पुकार है आप लोगों की। जी हाँ, हम सभी करेंगे बैठकर, ठीक है। और एक दिया दिया या कैंडल लेकर रखना है। दिया में तेल उतना डाल दीजिएगा कि 2 घंटा जलते रहे, क्योंकि है ना। और पानी रख दीजिएगा, अग्नि एंड जो ये जल तत्व है दोनों अपने साथ रखिएगा। तो हमारी सुभद्रा जी को, और सुभद्रा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो वेरी मच सुभद्रा जी, कि आप इतने कम समय में ही, मैंने आपको सुबह बोला और आप आज आई, धन्यवाद आपका। और बिल्कुल आप बहुत अच्छा करी हैं, हमको आपकी मदद की जरूरत है, हमारी टीम को आपकी मदद की जरूरत है ना। थैंक यू सो मच टू यू मैम। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, मुझे जो नॉलेज है वो शेयर करने की चांस मिला मुझे आपकी वजह से। थैंक यू सो मच। यहाँ पर जितनी सारी लेडीज अवेलेबल है उनको कोटि कोटि धन्यवाद कि आपने अपना समय दिया और हमें सुनने की क्या कैपेसिटी आप में रही कि हमें सुना। थैंक यू सुभद्रा थैंक जी। यू, थैंक यू, ऐसे ही ग्रो करे, ऐसे ही थैंक यू सो मच। ग्रो करे जी। और हमारे बीच में आज अनीशा उगवानी जी, अनीसा जी आप हैं? हाँ जी हाँ। सो थैंक यू। अनीसा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में, मैंने सुबह आपको 11 बजे 12 बजे से कुछ बताया था और आप इतने शॉर्ट पीरियड में इधर आ गई। थैंक यू सो वेरी मच। कल हम आपकी मदद की जरूरत है हम लोगों को, तो कल जरूर आइएगा सुबह 4 बजे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक थैंक यू यू एवरी। सो वेरी मच जी। तो हम सभी इन दोनों को ग्रेटिट्यूड करेंगे और उस ऊपर वाले को ग्रेटिट्यूड करेंगे कि हमको इस काबिल बनाया अभी तक, अभी हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू, Thank you, thank you, thank you, thank you. God bless you. थैंक यू, थैंक यू, Thank you, thank you. थैंक यू सब एवरीवन, थैंक यू। मैम आपको भी थैंक यू, मेरे सारे फ्रेंड्स को भी थैंक यू।
you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, हाँ sir. Thank you, Thank you Subhadra ji. everybody. Thank Thank you, you. Thank you so much. जी तो कल मिलते हैं। Thank you ma'am. हम लोग कल मिलते हैं सुबह 4 बजे और जो पेमेंट करेगा उन्हीं को लिंक मिल रहा है। ओके, थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग इतने कम समय में आए, थैंक यू।